दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम सॉल्व करेंगे यूपीटीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2011 में जो बाल विकास का पोर्शन में किस तरीके के क्वेश्चन आए थे उसको देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। उसे कक्षा के कोने में बिठाएंगे। उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो अति सक्रिय बालक होता है उसको सही दिशा देने के लिए जो सबसे बढ़िया ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिव्यक्ति साधारणतया आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, उनके समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर या उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो दोस्तों, इसमें पृथक पृथक सजातीय समूहों के व्यक्तियों के बच्चों की अभिवृत्ति किस पर आधारित होती है? तो दोस्तों, इसका आंसर है उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, जैसे उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको अपनी कक्षा में दो मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है। आप क्या करेंगे? आप उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे या प्रधान अध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बैठाने के लिए बोलेंगे? ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सिखाएंगे या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों, जो मंदबुद्धि बच्चे हैं वो उनके लिए ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सिखाएंगे। इसका आंसर है सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका क्या अर्थ है? उसके पास धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत ना पड़े। उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए। ऑप्शन सी, उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए या ऑप्शन डी, विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। तो दोस्तों, जब एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसमें साधन संपन्न का अर्थ है उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का, विद्यार्थियों की जो समस्याएं हैं उनको हल करने का प्रयास करना चाहिए। इसका आंसर है सी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षा में, अनुशासन में या उपरोक्त सभी में? तो दोस्तों, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन यानी संवेगों का जो समायोजन होता है वो उपरोक्त सभी, व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षा में, अनुशासन, तीनों में जो है उपयोगी होता है या प्रभावी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है, क्या उचित है? श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना या प्रश्न पूछना? तो दोस्तों, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को सबसे उचित है प्रश्न पूछना, कि बच्चे प्रश्न पूछें तभी उनकी रुचि कक्षा में रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों का विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाता है, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा या ऑप्शन डी, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। तो दोस्तों, विद्यार्थियों का विद्यालय में खेलना जो है यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करता है। ऑप्शन डी इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन, परिवार एक साधन है। ऑप्शन ए अनौपचारिक शिक्षा का,
ऑप्शन बी औपचारिक शिक्षा का, ऑप्शन सी गैर औपचारिक शिक्षा का, या ऑप्शन डी दूरस्थ शिक्षा का। तो दोस्तों जो परिवार है वो अनौपचारिक शिक्षा का जो है उदाहरण है, एक साधन है। अनौपचारिक शिक्षा जो है परिवार द्वारा दी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, किस तरीके से कर सकता है? ऑप्शन ए महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, ऑप्शन बी अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, ऑप्शन सी आदर्श रूप से बर्ताव करके, या ऑप्शन डी उन्हें अच्छी कहानियां सुना के। तो दोस्तों विद्यार्थी शिक्षक है विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों का विकास करना है। तो सामाजिक मूल्यों का विकास करने के लिए शिक्षक को पहले स्वयं आदर्श रूप से बर्ताव करना होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, या एक सुवक्ता होना। तो दोस्तों एक शिक्षक को सबसे महत्वपूर्ण जो कि कक्षा में होता है वो होता है विद्यार्थियों से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, उनको दूर करना। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है वह स्तर क्या कहलाता है? संवेदन प्रणोद अवस्था, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, या मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तर्क करता है तो वह अवस्था कहलाती है मूर्त क्रियात्मक अवस्था, जो कि तीसरी अवस्था है। मूर्त में बच्चा उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच सकता है जो उसके सामने हो। अमूर्त चीज़ों में उन चीज़ों के बारे में सोच सकता है जो उसके सामने नहीं, जैसे शब्द हुआ, कहानी हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया है। कोहलबर्ग के द्वारा, एरिक्सन के द्वारा, स्किनर के द्वारा, या पियाजे के द्वारा। दोस्तों बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 स्तरों को जीन पियाजे ने पहचाना था। इसका आंसर है डी, 12वें नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका क्या होनी चाहिए? निषेधात्मक, अग्रसक्रिय, संवेगात्मक, या उदासीन। तो दोस्तों अल्पवयस्क बच्चे जो कि अभी वयस्क नहीं हैं उनके अधिगम में अभिभावकों की भूमिका जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए सक्रिय, अग्रसक्रिय। इसका आंसर बी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में, या गृह में। तो दोस्तों संज्ञानात्मक विकास को जो सबसे अच्छे तरीके से जो है विद्यालय में एवं कक्षा दोनों में इसको किया। संज्ञानात्मक विकास मतलब दिमाग का विकास, दिमाग की जो क्षमताएं होती हैं उसका विकास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संगीत के रूप में विवेचित किया जाता है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, या कक्षा में पूर्ण नीरवता। तो दोस्तों अनुप्रेरित शिक्षण इसके एक संकेत के रूप में विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछना इसको देखा जा सकता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है? बहुत तरीके से बच्चे प्राप्तवयस्कों के बराबर होते हैं। बच्चों को युवा प्राप्तवयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षावधि है। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवस्था है। तो दोस्तों 16वें क्वेश्चन में जो बचपन के बारे में है, सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता ये है कि बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। इसका आंसर है डी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है। क्या परामर्श दिया जाता है? बच्चों को बोलना का परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा। ऑप्शन बी, पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिह्नित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। ऑप्शन सी, निम्नलिखित कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें। ऑप्शन डी, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को कहना या प्रेरित करना। तो इसका आंसर नहीं, समान प्रकार से प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। दोस्तों इसका आंसर होगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 18वें नंबर का। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। असंगठित घर से जो बच्चा आता है वह कब सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1, सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देश में, अभ्यास पुस्तिकाओं में। तो दोस्तों इसका आंसर है आंसर बी, स्वतंत्रता अध्याय में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप देखते हैं कि एक छात्रा बुद्धिमान है, आप उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह उसे अनप्रेरित करेंगे, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। तो दोस्तों एक छात्रा जो बुद्धिमान है, इसमें से ए नेगेटिव है, इसका आंसर दोस्तों सी है, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उसके लिए प्रेरित करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं हैं तो आप उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। तो दोस्तों कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं, मतलब अध्ययन में उनका मन नहीं लगता है, तो आप क्या करेंगे? उन्हें विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे नहीं, अध्ययन करने के लिए बात करेंगे नहीं, चेतावनी देंगे नहीं। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, उन्हें उनकी रुचि अथवा अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्भुक्त किया जा सकता है? श्रव्य साधन, दृश्य साधन, दृश्य श्रव्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो श्रव्य तो नहीं है क्योंकि उससे सुनाई नहीं देता। तो श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री में दृश्य साधन के रूप में जो है अंतर्भुक्त किया जा सकता है, माना जा सकता है। इसका आंसर है बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना या उपरोक्त सभी। तो शिक्षण कुशलता, श्यामपट्ट पर लिखना ये भी है, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना। दोस्तों इसका आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि सभी जो है शिक्षण कुशलता से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, स्वतंत्र रूप से उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो दोस्तों जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें ये भी ठीक है, उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन सी इसका आंसर है 23 नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा की किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए टी.पी. टन्नन ने, ऑप्शन बी स्पेंसर ने, ऑप्शन सी फ्रावेल ने, ऑप्शन डी मॉन्टेरसी ने। तो दोस्तों शिक्षा की किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किया था फ्रावेल ने। और
इसका आंसर हुआ सी। चलिए अगला क्वेश्चन, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है। आप बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे या बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। तो दोस्तों अभिभावक विद्यालय में मिलने के लिए नहीं आता है, तो नहीं आता है तो हमें उनसे मिलने के लिए स्वयं जाना है। इसका आंसर है सी। पॉजिटिव कमेंट हमें देखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। खेल विधि किस पर आधारित? शारीरिक शिक्षण कार्यक्रमों के सिद्धांत पर या शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर या शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर? तो दोस्तों शिक्षण की खेल विधि जो है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। इसका आंसर है सी। चलिए अगला क्वेश्चन, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मानसिक विकार, ऑप्शन बी गणितीय विकार, ऑप्शन सी पठन विकार या ऑप्शन डी व्यवहारिक विकार। तो दोस्तों डिसलेक्सिया जो है यह पठन विकार है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा या विशेष विद्यालय में या विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनकी शिक्षा का जो है सामान्य बच्चों के साथ ही वो होना चाहिए। इसका आंसर है ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम के क्रम में अभिप्रेरणा क्या है? सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दिवसीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है या नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो दोस्तों अधिगम के क्रम में अभिप्रेरणा या मोटिवेशन, जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो उसमें मोटिवेशन क्या है? सीखने की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दिवसीय रूप से सोच नहीं, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि यानी इंटरेस्ट जगाता है। जब हम किसी चीज़ के लिए प्रेरित होते हैं उसमें हमें इंटरेस्ट आता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ करना उचित है। उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए या कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। न्यून दृष्टि वाले बच्चे को जो है कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। इसका आंसर है डी। चलिए दोस्तों आज हमने 2011 का बाल विकास का क्वेश्चन सॉल्व किया है। ऐसे ही हम और भी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट जो प्रीवियस ईयर हैं लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आप अपना चैनल समझिए, आपका ही चैनल है। धन्यवाद।